नमस्कार, क्रिकेट हाउसफुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रदीप सहगल। आईपीएल 2021 सस्पेंड हो चुका है, लेकिन अगले साल होने वाले आईपीएल का जो प्लान है उसके मुताबिक बीसीसीआई अगले साल होने वाले आईपीएल में 2 नई टीमों को ऐड कर सकता है। यानी कि अगले साल आईपीएल में आपको 10 टीमें खेलती हुई दिखाई देंगी। कौन कौन से शहरों से आ सकती हैं ये दोनों टीमें और कौन कौन इनके मालिक हो सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आईपीएल 2021 को बीच सीजन में सस्पेंड करना पड़ा। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 2022 के सीजन के लिए 2 नई टीमों का ऐलान करने की सोच रहा है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड अब जुलाई या अगस्त में टेंडर रिलीज कर सकता है। तो वहीं बोर्ड का ध्यान फिलहाल मौजूदा सीजन को खत्म करने का भी है। इस पर फैसला लेने से पहले वे नई टीमों के लिए टेंडर नहीं निकालेगा। ये पहली बार नहीं है कि एक सीजन में 10 टीमें खेलेंगी। इससे पहले साल 2011 में भी 10 टीमें खेल चुकी हैं। पुणे वॉरियर्स और कोची टस्कर्स हिस्सा लेने वाली 2 नई टीमें थी। हालांकि इसके बाद कोची को बैन कर दिया गया था और आईपीएल के 2012 और 2013 के सीजन में 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। 2013 में लीग एक बार फिर से 8 टीमों के टूर्नामेंट पर लौट आई थी। चलिए आइए देखते हैं किन 4 शहरों के नाम इस बार आगे आ रहे हैं। पुणे नई फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा दावेदार है। इससे पहले भी आईपीएल में पुणे फ्रेंचाइजी रह चुका है। पुणे वॉरियर्स इंडिया और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने पुणे शहर का प्रतिनिधित्व किया था। पुणे वॉरियर्स 2011 से लेकर 2013 तक और राइजिंग पुणे 2016 और 2017 सीजन में आईपीएल का हिस्सा रही थी। अहमदाबाद के भी आईपीएल फ्रेंचाइजी बनने के ज्यादा चांसेस हैं। इस शहर में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। हाल ही में इंटरनेशनल मैच और आईपीएल के कुछ मैच यहाँ खेले गए थे। अगर आईपीएल 2021 पोस्टपोन नहीं होता तो फाइनल समेत सभी नॉकआउट मैच यहीं खेले जाने थे। इसलिए इस शहर में 2 में से कोई एक टीम हो सकती है। इससे पहले 2016 और 2017 में गुजरात लायंस भी लीग का हिस्सा रह चुकी है। लखनऊ भी दावेदारी की लिस्ट में बहुत आगे है। लखनऊ में मौजूदा इकाना स्टेडियम में पिछले कुछ समय में काफी मैच हुए हैं। इस स्टेडियम में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से स्टेडियम है। यह स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें करीब 50,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। बीसीसीआई ने जुलाई 2019 में इसे अफगानिस्तान क्रिकेट का भारत में तीसरा होम ग्राउंड घोषित किया था। इंदौर बीसीसीआई इंदौर को भी आईपीएल फ्रेंचाइजी के तौर पर अगले सीजन के लिए बढ़ावा दे सकता है। इंदौर में मौजूद होलकर स्टेडियम को इस फ्रेंचाइजी का होम ग्राउंड भी बनाया जा सकता है। पिछले कुछ समय में स्टेडियम में कई मैच भी हुए हैं। होलकर स्टेडियम में अब तक 4 वनडे और 1 टेस्ट मैच खेला गया है। तो इन टीमों को खरीदने के लिए देश के बड़े बिजनेसमैन सामने आ रहे हैं जो इन टीमों के मालिक बन सकते हैं। अडानी ग्रुप कोई भी एक फ्रेंचाइजी खरीदने के रेस में सबसे आगे है। इस ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं। लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विस और डिफेंस समेत कई सेक्टर में इनका बिजनेस फैला हुआ है। मुकेश अंबानी के बाद वे भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। गोइंका ग्रुप को आरपीएसजी ग्रुप नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रुप भी आईपीएल 2022 के लिए फ्रेंचाइजी खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकता है। आरपीएसजी ग्रुप ने इससे पहले राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी भी खरीदी थी। यह टीम 2016-2017 में चेन्नई सुपर किंग्स के बैन होने पर आई थी। इस ग्रुप के आईटी सर्विसेज, मीडिया व एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर एंड रिटेल, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के बिजनेस हैं। मोहनलाल मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार और बिजनेसमैन मोहनलाल 2 टीमों में से एक फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं। वे यूएई में हुए पिछले सीजन के काफी मैचों में स्टेडियम में दिखे थे। इसके अलावा 2009 में आईपीएल फ्रेंचाइजी कोची टस्कर्स के लिए उन्होंने बोली लगाई थी। हालांकि बोली वापस भी ले ली थी क्योंकि वो उतनी रकम नहीं जुटा पाए थे। वेव ग्रुप चड्डा ग्रुप भी आईपीएल फ्रेंचाइजी खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकता है। यह ग्रुप देश में वेव ग्रुप का मालिक है। रियल एस्टेट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट जैसे कई बिजनेस में इनकी हिस्सेदारी है। वेव ग्रुप की स्थापना 1963 में एक गन्ना पेराई के बिजनेस के तौर पर हुई थी। 2012 तक गुरदीप चड्डा इस ग्रुप के मालिक रहे। इसके बाद मनप्रीत सिंह चड्डा ने ग्रुप संभाला। अब देखना यह है कि ये 2 शहरों में से एक आईपीएल की लिस्ट में शामिल होती है या नहीं। फिलहाल देखना यह है कि कौन से 2 मालिक इन टीमों के हकदार बनते हैं और कौन से 2 शहरों के पास आईपीएल का लोगो जाता है। टीम इंडिया का अगला मिशन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना। उसके बाद कोहली एंड कंपनी जो है इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस दौरे के लिए यानी कि इस इंग्लैंड के दौरे के लिए टीम इंडिया को 19 मई को जो है मुंबई में इकट्ठा होना है। और बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों को पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि आप भले ही घर पे रह रहे हो आईपीएल सस्पेंड होने के बाद, लेकिन आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी खुद की है
और 19 मई को जब टीम इकट्ठा होगी मुंबई में, तो कोई भी खिलाड़ी अगर पॉजिटिव आता है तो फिर वो अपने आप को इंग्लैंड दौरे से बाहर समझे। लेकिन अब 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीम की कोहली एंड कंपनी की समस्या जो है वो काफी बढ़ा दी है। आइए आपको दिखाते हैं वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं जिनको लेकर कोहली एंड कंपनी टेंशन में है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड टूर से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड की परेशानियां बढ़ सकती हैं। दौरे के लिए चुने गए रिद्धिमान साहा, लोकेश राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा अब तक अनफिट हैं। इन्हें फिटनेस टेस्ट के बाद ही टीम में शामिल किया जाएगा। तो वहीं बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों को 19 मई तक बायो बबल में एंट्री लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये आदेश भी दिया है कि अगर कोई खिलाड़ी बायो बबल में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 19 मई से ये खिलाड़ी अपनी फिटनेस साबित कर पाएंगे? अगर नहीं तो क्या बीसीसीआई इन खिलाड़ियों को कोई छूट देगा? ये देखने वाली बात रहेगी कि आखिर इन खिलाड़ियों के फिट ना होने पर बोर्ड क्या करेगा। रिद्धिमान साहा आईपीएल के 14वें सीजन में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। फिलहाल साहा का दिल्ली में इलाज चल रहा है। 10 दिन के क्वारंटाइन के बाद उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, पर दूसरे जांच में वे फिर से पॉजिटिव आ गए हैं, जिसके बाद उनका क्वारंटीन बढ़ा दिया गया है। साहा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी थी। उन्होंने लिखा था कि मेरा क्वारंटीन खत्म नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ और रिकवर कर रहा हूँ। साहा पंत के साथ रिजर्व विकेट कीपर हैं जो दौरे पर जाएंगे, लेकिन वो फिट नहीं हुए तो उनकी जगह कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल 2021 के सस्पेंड होने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले पहले खिलाड़ी थे। वे केकेआर के कैंप से बेंगलुरु सीधा अपने घर गए थे, जिसके बाद वे वहां जाके पॉजिटिव पाए गए। प्रसिद्ध फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं और रिकवरी कर रहे हैं। उन्हें 19 मई से पहले 2 रिपोर्ट नेगेटिव लानी है और ऐसा होता मुश्किल दिख रहा है। लेकिन अगर वो फिट नहीं हुए तो उनके हाथ से काफी बड़ा मौका निकल सकता है। केएल राहुल बाकी 2 खिलाड़ियों की तरह राहुल कोरोना से नहीं जूझ रहे। वे आईपीएल के दौरान अपेंडिसाइट की सर्जरी से जूझ रहे थे। इसके बाद उनका दोबारा इलाज कराया गया। वे फिलहाल रिकवरी कर रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम 15 दिन के बेड रेस्ट की सलाह दी है। ये तीनों अब तक पूरी तरह से फिट नहीं है। ऐसे में ये तीनों बीसीसीआई के क्वारंटीन में कैसे जाएंगे, ये कहना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राहुल को छोड़ के बाकी 2 खिलाड़ियों को अपनी 2 रिपोर्ट नेगेटिव लानी है और वो दोनों के दोनों फिलहाल कोरोना की चपेट में हैं और 19 मई तक इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीसीसीआई क्या फैसला लेती है और क्या इन तीनों की जगह किन्हीं और 3 खिलाड़ियों को मौका देती है या नहीं। विराट कोहली मौजूदा समय में दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विराट कोहली भी एक बार किसी के पैरों में गिर गए थे। अब आप सोचेंगे कि विराट कोहली किसी के पैरों में क्यों गिरेंगे? जी हां, विराट कोहली मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर के पैरों में गिर गए थे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा क्यों हुआ था, यह जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी एक खास रिपोर्ट। क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है तो वो टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली है। कोहली को सचिन के शतकों के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए परफेक्ट बल्लेबाज माना जाता है। भले ही कोहली के बल्ले से करीब 2 साल से कोई शतक ना निकला हो, लेकिन कोहली अब भी शतक के मामले में सचिन से ठीक पीछे और दूसरे अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों से काफी आगे हैं। तो वही सचिन ने एक इंटरव्यू के दौरान कोहली के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद किया और बताया कि किस तरह से टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने मिलकर कोहली के साथ मजाक किया था। बात 2008 की है। अगस्त का महीना था। ये वो साल था जब विराट कोहली पहली बार भारतीय टीम के लिए चुने गए थे। अपने चयन की खबर सुन युवा कोहली बीते 2 दिन से सिर्फ इसी सोच में पड़े थे कि वो सचिन से कब मिलेंगे। विराट की इस उत्सुकता को टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने तुरंत भांप लिया और विराट की टांग खींचने की योजना भी बना ली। अपनी शरारतों के लिए पहचाने जाने वाले युवराज सिंह, हरभजन सिंह को इरफान पठान और मुनाफ पटेल का साथ मिला। चारों ने मिलकर विराट से ये कहा कि तुम्हें ड्रेसिंग रूम में जैसे ही सचिन पाजी दिखे, तुम उनके पैरों में गिर जाना। टीम में पहली बार शामिल हुआ खिलाड़ी ऐसे ही सचिन तेंदुलकर से आशीर्वाद लेता है। ये हमारी परंपरा है, इसे सभी ने निभाया है, अब तुम्हारी बारी है। विराट सोच ही नहीं पाए कि ये कोई मजाक हो सकता है। उन्होंने इसे ही सच मान लिया क्योंकि वो खुद बेसब्री से सचिन से मिलना चाहते थे। सचिन ने बताया कि मैं हैरान था जब कोहली मेरे पैरों पर गिरा, सोचने लगा ये क्या हो रहा है। मैंने उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो। उसे बताया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और ये भारतीय टीम की कोई परंपरा नहीं है। फिर वो उठा और हमने कोहली के पीछे 4 शरारती लड़कों को खिलखिलाते हुए हंसते पाया। कोहली शतकों का अंबार लगा सकते हैं, लेकिन बीते काफी दिनों से वो खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं।
सचिन खुद कितने मौकों पर कह चुके हैं कि अगर कोई बल्लेबाज उनके शतकों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो विराट कोहली ही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।